राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। ये वीडियो कुंभ वालों के लिए, एक्वेरियस पीपल के लिए विशेष है। कुंभ वालों के लिए फरवरी 2024 के मासिक राशिफल की बात करेंगे। एक्वेरियस मंथली प्रेडिक्शंस फरवरी 2024। फरवरी 2024 के महीने में घरों के जो परिवर्तन होंगे उनका आपके भाग्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, निजी जीवन, स्वास्थ्य, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए, मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान देता है आने वाले महीने की होने वाली घटनाओं के बारे में, जिनको देखकर समझकर आप अपनी तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन एज वेल एज फिजिकल प्रिपरेशन उसके अनुसार कर सकते हैं। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कुंभ वालों के लिए फरवरी 2024 के महीने में घरों के परिवर्तन कैसे होंगे। फरवरी 2024 के महीने में आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपके पहले भाव में ही रहेंगे, कुंभ राशि में ही। तो फर्स्ट लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, मजबूत स्थिति है। शश नाम का राजयोग भी वो बना रहे हैं। साथ ही में चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो मध्य चरण की 7.5 भी आपको चल रही है। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तीसरे भाव में, मेष राशि में। राहु रहेंगे मीन राशि में आपके दूसरे भाव धन भाव में, और केतु रहेंगे अष्टम भाव में कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति 13 फरवरी तक रहेगी 12वें भाव में, फिर वो आपके पहले भाव में राशि में आ जाएंगे, कुंभ राशि में 13 फरवरी के बाद वहीं रहेंगे। मंगल की स्थिति 5 फरवरी तक है आपके लाभ भाव में, 11वें भाव में, फिर वो 12वें भाव में उच्च के हो जाएंगे, 5 फरवरी के बाद मकर राशि में रहेंगे। बुध की स्थिति 20 फरवरी तक आपके 12वें भाव में रहेगी मकर राशि में, फिर वो आपके पहले भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में। शुक्र की स्थिति 12 फरवरी तक रहेगी लाभ भाव में आपके 11वें भाव में, फिर वो भी मकर राशि में आ जाएंगे आपके 12वें भाव में। तो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चार महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो फरवरी के महीने में होंगे। बृहस्पति और शनि दोनों मार्गी रहेंगे। अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की, स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और उसका स्वामी इसके बारे में जानकारी देता है। शनिदेव सब राशि के हैं आपके पहले भाव में ही, फर्स्ट लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। तो स्थिति मजबूत है। 7.5 के दौरान भी स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लेकिन ये गोचर फल है, जनरलाइज्ड गोचर फल है। यदि आपकी लगन कुंडली में शनिदेव नीच के हैं, कमजोर स्थिति में है, या आपका चंद्रमा पक्ष बल में नहीं है, चंद्रमा कमजोर है, तो आपको स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। 5वें भाव के स्वामी बुध फरवरी में 12वें भाव में रहने वाले हैं 20 फरवरी तक, और आपके 8वें भाव में केतु हैं, दूसरे भाव में राहु हैं। तो खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। स्किन एलर्जी, पाचन तंत्र की समस्या यदि आपको पहले से है तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। काफी सारे घरों का प्रभाव फरवरी में 12वें भाव पर रहेगा, तो हो सकता है आपकी ट्रेवलिंग ज्यादा हो, तो ट्रेवलिंग के दौरान भी खाने पीने में डिसिप्लिन आपको रखना है। भाग्य पक्ष की बात करें तो इसे नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव के स्वामी शुक्र 11वें भाव में रहेंगे 12 फरवरी तक, और उसके बाद वो 12वें भाव में चले जाएंगे मकर राशि में। तो 12 फरवरी तक भाग्य पक्ष काफी मजबूत है। कोई बड़ा निर्णय लेना है, कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना है, कोई इन्वेस्टमेंट का मामला है, या प्रॉपर्टी का कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कोई शुभ या मांगलिक कार्य करना है, तो 12 फरवरी से पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 12 फरवरी के बाद भी शुक्र 12वें भाव में जब जाते हैं तो कमजोर नहीं होते हैं, वो वहाँ मित्र राशि में भी हैं। तो यदि 12 फरवरी के बाद भी आपका कोई काम विदेशी मामलों से संबंधित है या अध्यात्म का काम है, तो उसमें भी भाग्य पक्ष आपका मजबूत रहेगा। कैरियर, नौकरी की बात करें तो उसे दसम भाव से देखा जाता है। शनि की जो आपकी राशि के स्वामी है उनकी 10वीं दृष्टि है 10वें भाव पर। 10वें भाव के स्वामी मंगल 5 फरवरी के बाद 12वें भाव में रहेंगे अपनी उच्च राशि मकर में। तो उनकी स्थिति अपने 10वें भाव से तीसरी बनती है। 12th हाउस इज थर्ड फ्रॉम 10th। तो एफर्ट्स आपके भागदौड़ ये सब बढ़ेगा फरवरी के महीने में। 12वां भाव यात्राओं का होता है, खर्चे एक्सपेंसेस का भी होता है, विदेश का भी होता है, फॉरेन प्लेसेस का, और बदलाव का भी होता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव या ट्रांसफर वगैरह हो सकती है। मंगल उच्च के हैं तो ये जो बदलाव होगा वो सकारात्मक होगा। कैरियर को लेकर लंबी यात्रा, विदेश यात्रा हो सकती है। अगर आप अपनी नौकरी, जॉब फॉरेन में करना चाहते हैं, किसी एमएनसी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, तो आपका ये प्रयास सफल हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके एफर्ट्स के भाव, तीसरे भाव के स्वामी होकर भी 12वें भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो आपके प्रयासों को विदेशी मामलों में सफलता मिल सकती है। कैरियर में आपका कुछ खर्चा, कुछ एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। किसी लर्निंग पर आप खर्च कर सकते हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन की प्राप्ति पर आप खर्चा कर सकते हैं, जो कैरियर में अल्टीमेटली आपको हेल्प भी करेगा। ये सब संभावनाएं हैं जो मंगल उच्च 12वें भाव में दिखा रहे हैं। और ये गोचर फल है, आपकी महादशा अंतरदशा पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। विशेषकर आपकी अंतरदशा का जो ग्रह है, जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, वो आपका जो दशमांश चार्ट है D10, उसके अंदर उसकी स्थिति कैसी है,
उसी से पता चलेगा कि कैरियर की आपकी दिशा क्या होगी। लेकिन फिर भी मंगल उच्च के हैं तो ये आपकी भागदौड़ को, आपकी यात्राओं को बढ़ा सकते हैं कैरियर को लेकर। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका काम हॉस्पिटल, जेल या किसी आश्रम, कानून के क्षेत्र या एनजीओ से संबंधित है, तो फरवरी 2024 में करियर में आपके कुछ बड़ा हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है। पंचम भाव के स्वामी बुध भी 12वें भाव में रहेंगे 20 फरवरी तक, तो आपकी कल्पना शक्ति, फैंटेसी, इमेजिनेशन जो पावर है वो मजबूत रहेगी। तो यदि आप क्रिएटिव स्टफ से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का लेखन का कार्य करते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। 20 फरवरी के बाद बुध आपके पहले भाव में आ जाएंगे, आपकी राशि के स्वामी शनि के साथ उनकी युति बनेगी, तो ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा। बुध पंचम भाव के स्वामी है और पहले भाव को केंद्र माना जाता है। तो ट्रांसपोर्ट, क्रिएटिविटी, किसी तरह की रिसर्च, एजुकेशन सेक्टर, लॉ, जुडिशरी, कानून के जो क्षेत्र हैं, उनके लिए 20 फरवरी के बाद लाभ की परिस्थितियां बन सकती हैं। व्यापार की बात करें तो सप्तम भाव से व्यापार को देखा जाता है। सातवें भाव के स्वामी सूर्य 13 फरवरी तक 12वें भाव में रहने वाले हैं। व्यापार के कारक बुध भी 20 फरवरी तक 12वें भाव में ही है। तो कोई बड़ा, कोई महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय 20 फरवरी से पहले ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में कुछ नुकसान, कुछ ज़्यादा खर्चे आपके हो सकते हैं, कुछ चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। यदि व्यापार आपका विदेशी चीज़ों का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, बच्चों की आइटम्स का है, चिल्ड्रन आइटम्स का, तो उसमें आपको फायदा भी हो सकता है। वाणी का आपको विशेष ध्यान रखना है। बुध पर सूर्य और मंगल का प्रभाव रहने वाला है। 20 फरवरी के बाद बुध राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि में ही पहले भाव में। तो आपकी राशि के स्वामी शनि के साथ उनकी युति बनेगी। 13 फरवरी के बाद सूर्य भी पहले भाव में आ जाएंगे, उनकी 7वीं सवग्रही दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो जो मिड फरवरी है उसके बाद आपका व्यापारिक लाभ बढ़ेगा, विशेषकर 20 तारीख के बाद कोई नई बिजनेस डील आपकी हो सकती है। वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ भी सप्तम भाव से ही देखा जाता है। तो 7वें भाव के स्वामी सूर्य 13 फरवरी तक 12वें भाव में है, उसके बाद वो पहले भाव में आएंगे। तो 13 फरवरी तक जीवन साथी से कुछ दूरी बन सकती है। कैरियर को लेकर आपकी यात्राएं उसका कारण हो सकती है, या वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं। जीवन साथी को स्वास्थ्य की परेशानी भी हो सकती है, जीवन साथी पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है। 13 फरवरी के बाद जब सूर्य पहले भाव में आएंगे तो उनकी सवग्रही दृष्टि आएगी 7वें भाव पर, तो वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। तब भी ईगो का आपको ध्यान रखना है, ईगो क्लैशेज उसके बाद भी हो सकते हैं। विवाह योग कुंभ वालों के लिए चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि और राशि स्वामी शनि की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, और इस महीने 13 फरवरी के बाद सूर्य की भी 7वीं दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर, तो आपका रिश्ता तय होने की प्रबल संभावना है। ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरे भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं, जो विदेश से लाभ आपको दिलवा सकते हैं, शॉर्टकट अपनाने की प्रेरणा भी दे सकते हैं, तो उनसे आप सावधान रहें। धन के बड़े लेन देन में सावधानी रखें। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति तीसरे भाव में है और उनकी जो सवग्रही दृष्टि है वो लाभ भाव पर रहेगी। बृहस्पति आपके लिए लाभेश भी हैं, तो एफर्ट्स के बाद इनकम और लाभ तो आपका बढ़ेगा ही। शिक्षा पक्ष की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी बुध 20 फरवरी तक 12वें भाव में है, तो एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे सब्जेक्ट्स में आपको फायदा हो सकता है। अदरवाइज फोकस आपका डाइवर्ट होगा, कंसंट्रेशन कम रहेगी 20 फरवरी तक। 20 फरवरी के बाद बुध आ जाएंगे पहले भाव में राशि स्वामी के साथ, तो तब आपका एजुकेशन में शुभ समय रहेगा। कोई एग्जाम है, कोई एडमिशन है 20 फरवरी के बाद, तो आपको फायदा होगा। लव रिलेशंस की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। उसके स्वामी बुध 20 फरवरी तक 12वें भाव में है, तो मतभेद बढ़ सकते हैं, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। मंगल भी साथ रहने वाले हैं बुध के। 20 फरवरी के बाद स्थितियां सुधरेंगी। फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो विदेश में विदेशी मामलों को लेकर काफी घरों का प्रभाव आपके 12वें भाव पर है। 12वें भाव से फॉरेन ट्रैवल को देखा जाता है। सूर्य, मंगल, बुध और 12 फरवरी के बाद शुक्र भी वहीं पर होंगे, जो भाग्य के स्वामी है। एजुकेशन को लेकर, कैरियर को लेकर यात्राएं आपकी हो सकती हैं। इन जनरल भी परमानेंट जो सेटलमेंट होती है, फॉरेन सेटलमेंट, उसके लिए मजबूत योग है। अगर आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो फरवरी में सफलता मिल सकती है। कोई वीजा पीआर का इशू है तो उसे आप रिजोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं विशेष उपायों की कि कुंभ वालों को क्या विशेष उपाय फरवरी के महीने में करने चाहिए। तो गणपति उपासना कीजिए, श्री गणेश की उपासना आपको बहुत अच्छा परिणाम देगी। उन्हें दुर्वा अर्पण कीजिए, गणेश अथर्वशीष का पाठ भी कर सकते हैं। गुड़ और अनाज का दान करना रविवार और मंगलवार को आपके लिए बेहद शुभ है। संध्या के बाद 10-15 मिनट शनि मंत्र जपना, ओम शंख शनैश्चराय नमः, भी आपको बेहतर परिणाम देगा। आपके प्रयासों की दिशा सही रहेगी। राम राम।